देखो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपके। दो पार्टनर है, एक का नाम है रमेश और एक का नाम है सुरेश। दोनों का जो लाभ वाली अनुपात है वो है पूंजी के अनुपात में। तो पूंजी का क्या अनुपात है? पूंजी दे रखी, कैपिटल दे रखी है 80,000 और 60,000। जीरो जीरो काटेंगे तो 8:6 और काट लो तो 4:3। आप चाहो तो 8-6 भी मान सकते हो और 4-3 भी मान सकते हो। अब 1 तारीख को ही व्यापार शुरू किया है, व्यापार पहले से चल नहीं रहा है, व्यापार अभी शुरू किया है। पहले अगर व्यापार, पहले जो क्वेश्चन थे ना उसमें व्यापार पहले से चला आ रहा है तो हम क्या लिखते थे यहाँ पर? बाई बैलेंस बीडी। जबकि यहाँ पर अब व्यापार चालू किया ही है, शुरुआत मतलब पैसे लगाए हैं व्यापार में, तो हम सिंपल एंट्री सबसे पहले एंट्री करते हैं ना आपके व्यापार में पैसा लगाया, केस अकाउंट या कैपिटल, कैपिटल है ही आपके, केस आ जाएगा यहाँ पर आपके। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाई कैश। इतने दिन हम लिखते थे बैलेंस बीडी, क्योंकि व्यापार पहले से मतलब 1 साल पहले या 2 साल पहले आरंभ हुआ है, स्टार्ट हुआ है। मतलब इस साल अभी स्टार्ट हुआ था केस, और अगर 2-3 साल पहले से शुरू हो गया है, ऐसा लिखा हुआ है इनके शेष इस प्रकार है, इनके बैलेंस इस प्रकार है, तो लिखते हैं बैलेंस बीडी। इसमें ये क्या लिखा है यहाँ पर कि 1 अप्रैल को ही व्यापार शुरुआत की है, तो क्या जाएगा? बाई केस आ जाएगा। कितना देर का है? 80,000 60,000। तो एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश, 80,000 रुपए और कितना आ जाएंगे यहाँ पर आपके? 60,000 रुपए, क्योंकि व्यापार अभी आरंभ किया है तो केस लगाया है। अगर लिखा होता है कि इनके पूंजी के शेष इस प्रकार है, शेष मतलब हो जाता है आपके बैलेंस। ये हो गया। अब इसमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 12% है, तो वो यहाँ आता है इंटरेस्ट कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना दे रखा है भाई आपके? 12% दे रखा है। इनका 12% निकालो। एक का नाम है आर, रमेश, सुरेश। 80 का 12%, 12×6 9,600 रुपए और 1272 7,200 रुपए। बताओ कितना हो गया भाई? 9-7-16 और 1 17,000 16,000 और 800 रुपए। अब ये आपका 2 में है तो ये कहाँ आएगा अभी? आपके बाई में। तो बाई में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है आपके 9,600 और 7,000 और 200। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। अब यहाँ पर ड्राइंग ये है, इसके साथ साथ तो कितनी हो रही है आपके? 2,000 हो रही है, और यहाँ कितना हो रहा है? देखो 10% निकाले कितना आता है? 4,000। तो कितना आता है भाई? 1 का 4 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 5,000 रुपये। लेकिन नीचे यहाँ पर ये वाला दे रखा है, वैसे ये वाला भी राइट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ड्राइंग तो दे रखी है, ड्राइंग की डेट दी हुई, जब भी आरंभ की डेट दी हुई नहीं आती, जितना ब्याज बनता है उससे आधा ही लेना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पर 40,000 का 10% निकालूं तो कितना आता है? 4,000 रुपये। ड्राइंग कब की तारीख दी हुई नहीं है, उसको हमेशा क्या लेते हैं? आधा ही लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके? अब देखो ये जो है ना ड्राइंग, इसके पीछे क्या लिखा हुआ? इसके पीछे लिखा हुआ प्रतिवर्ष। क्या लिखा हुआ इसके पीछे? अगर इसके पीछे प्रतिवर्ष लिखा हुआ नहीं होता ना, ईयरली ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता ना, तो सीधा होता 10% निकाल लेते हैं, 4,000 5,000। वैसे भी देखो यहाँ पर रुपए में दे रखा है तो इसको हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी रुपयों में निकाल के रखा हुआ है। नहीं निकाला होता तो भी यही उत्तर आता। 40 का 10% 4,000, तारीख दी भी नहीं है, कब निकाला ड्राइंग, जो आधा लेते हैं 6 महीने का ही लेते हैं, तो 4 का आधा कितना हो गया? 2,000। ऐसे ही 5,000 का आधा कर देंगे 2,500 रुपए। तो ये इधर देखो ये किसमें आपके ये उत्तर आता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, और वो है व्यापार का लाभ भी आता है। व्यापार का लाभ यहाँ पर दे रखा आपके 1,03,000। तो ये हो गया व्यापार का लाभ, हो गया है 1,03,000। फिर आता है यहाँ पर आपके बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक है रमेश, एक है सुरेश। ऑलरेडी रुपये दे रखा है तो रुपए वाले लिखो पहले। कितना हो जाएगा ये आपके? 2,000 और 2,500। अब ये आपका बाई में है तो ये कहाँ आ जाएगा? ये आपका इधर 2 में 2 आ जाएगा यहाँ पर आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना दे रखा भाई? 2,000 रुपए और 2,500 रुपए। फिर आपके सैलरी बाकी रहेगी, सैलरी भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा टू सैलरी। अब सैलरी दोनों की लेनी है हमें,
रमेश की भी लेनी है और सुरेश की भी लेनी है। कितनी सैलरी है? 2000 पर मंथ। तो 12 दूना 24, एक महीने के 2000, तो 12 महीने के 24,000। ऐसे 3000 पर मंथ है, तो हो जाएंगे 12 इंटू 3 36,000 रुपए। टोटल कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पर? 60,000। टोटल कितना हो गया? 60,000। ये 2 में, तो ये कहाँ आ जाएगा? इधर 22 में आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? सैलरी। सैलरी कितना दे रखा आपके? 24,000 36,000। तो ये हो गए आपके 24,000 और ये हो गए आपके 36,000। ये भी खत्म। और कौन सा पॉइंट बच गया? ये वाला ड्राइंग। ड्राइंग का आता है यहाँ पर, पार्टनर कैपिटल में आता है ड्राइंग। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं टू ड्राइंग। ड्राइंग कितना दे रखा भाई आपके? 40,000 50,000। ये आपके सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। उसमें नया क्या है? बस ये वाला। यहाँ पर हम पहले बैलेंस शीट लिख रहे थे, यहाँ पर क्या आ रहा है? बस केस आ रहा है। क्यों आ रहा है केस? क्योंकि यहाँ पर व्यापार आरंभ किए ही है। आरंभ नहीं करते ना, ऐसा लिखा होता है पहले से किया हुआ है ना, ये एक तरह का बैलेंस है, तो बैलेंस बीडी लिखते। सब पॉइंट हो गए कंप्लीट, कोई बाकी नहीं रहा। लाभ अनुपात है 8:6, काटो तो 4:3। ये बांटेंगे इधर, ये कितना हो रहा है? 4.5। कितना हो रहा है? तो जोड़ो 1,04,800, 1,04,000 और 800। अब देखो 1,04,800 में से गया कितना? 16 है, कितना? 76,800। इधर तो आपके 0 हो जाएगा, तो 2 में से 6 गए 8 और 9 में 7 गए 2, 28,000 में बचेगा। कितना बच गया भाई? 28,000। 28,000 को दोनों बांट देंगे और वो कहाँ जाएगा भाई? आपके पार्टनर कैपिटल में जाएगा, रमेश और सुरेश के अकाउंट में। देखो यहाँ बचा है 4 और यहाँ बचा हुआ 3। 4 3 नहीं भी लेते हैं, 8 और 6 भी ले सकते हो। बताओ 8 और 6 कितने हो गए? और 14 का भाग दो यहाँ पर 28 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार जाएगा। इस 2 को गुणा करेंगे 8 से, 8 दूनी 16,000। इसी 2 गुणा करेंगे 6 से, 6 दूनी 12,000। हो गया 28,000 में। इस 28,000 को पूंजी के अनुपात में बांट देंगे। कैपिटल का रेशियो है ना 28,000 को, इसको अनुपात में बांट देंगे। दोनों की जोड़ करके इसका भाग दो, इसमें 2 बार जाएगा। 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। ऐसे आगे समझ में। अब ये आपका 2 में, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके? 22 में। हम यहाँ लिखते हैं बाई P&L एप्रोप्रिएशन। और ये क्या है? आपके व्यापार का लाभ। अब बताओ व्यापार का लाभ कितना है? 16,000 12,000। एक का 16,000 है और दूसरे का दे रखा है आपके 12,000। जोड़ कर लो, तो जोड़ करें कितना होगा? देखो 80 और ये 40, एक 20 और 9, 1 29 600। यहाँ पर देखो 60 और ये कितना होता है? 48, 1,08,000, 1,08,000 7,000, 1,15,200। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 29 600, 1 15,200। और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं टू बैलेंस CD। 29 में से गए आपके 42,000। अगर यहाँ 42 घटाओ तो कितना आएगा? तो 600 का 600, 9 में से 2 गए 7 और 12 में से 4 गए 8, 87,600। अब ये वाला 52,500 है, तो 12 में से 5 गए 7, फिर आपके 4 में से 2 गए 2 और 11 में से 5 गए 6, 62,700 और 87,600। ये आएगा बैलेंस CD। क्वेश्चन नंबर दे रखा है अभी आपके 13। इसमें मैं पार्टनर करंट अकाउंट बनाना है और पार्ट और P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। क्या क्या दे रखा है हमारे पास? लाभ अनुपात दे रखा है 3:2। 2 पार्टनर है, एक का नाम सुकेश और एक का नाम है विनीता। दोनों का लाभ अनुपात दे रखा है 3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है? 5%। और ये लगता है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। और सैलरी है सुकेश को नहीं मिलेगी, केवल विनीता को है 600 रुपए पर मंथ। फिर है 31 मार्च के बैलेंस दे रखे हैं। हमेशा पूंजी पर जो ब्याज लगता है, इंटरेस्ट कैपिटल होता है, वो हमेशा लगता है ओपनिंग कैपिटल पर।
लेकिन ये चीज को आपको खास तौर पर ध्यान देना है कि यहाँ पर एक और अकाउंट है, वो है करंट अकाउंट। जब भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया हुआ आता है ना, तो वही क्लोजिंग है और यही ओपनिंग, क्योंकि इसमें बैलेंस में कुछ चेंज होने वाला, अगर मैं यहाँ पर अकाउंट बना भी दूं तो भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इधर जो लिखेंगे बैलेंस बीटी, वापस क्या लिखना पड़ेगा, सीडी। क्योंकि करंट अकाउंट जब भी आता है ना, तो यही आपका ओपनिंग है और यही आपका क्लोजिंग है। ओपनिंग यही है, क्लोजिंग यही है। कब? जब हमारे पास करंट अकाउंट, हाँ करंट अकाउंट नहीं होता ना, तो ओपनिंग कैपिटल याद करनी पड़ती है। वो कैसे करेंगे वो अगले 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें बताएंगे हम। तो एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर करंट अकाउंट है, इसका मतलब यही आपका ओपनिंग है। तारीख भले ही यहाँ 21 मार्च दे रखी है, तो इस 21 मार्च को इसके लिए आप 1 अप्रैल भी मान सकते हो, क्योंकि पूंजी स्थिर है, फिक्स है। जो 1 तारीख को थी वही आपके साल के एंड में भी है, तो यही ओपनिंग है, यही क्लोजिंग है। फिर है ड्राइंग दे रखी है और लाभ दे रखा है। ये बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी तक हल नहीं किया है, लेकिन सैलरी को उसने घटा चुके हैं। आपकी इच्छा है तो सैलरी लिखो अंदर, लेकिन अगर सैलरी लिखा ना, इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर भी जोड़ना पड़ेगा। या सिंपल है, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो, दोनों बता देंगे आपको कैसे करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना देर का है, 5%। तो वो हम यहाँ लेते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक का नाम है सुकेश और एक का नाम है विनीता। कितना है इंटरेस्ट, 5% है। इनका 5 में कितना होता है, 4 पंजे 20, मतलब कितना, 2000 रुपए इधर भी और 2000 रुपए इधर भी। ये कितना हो गया अभी आपके 4000। ये 31 मार्च का बैलेंस है 4000। बोल तो कितना हो गया भाई, 4000। अब देखो ये 31 मार्च का, ये यहां से यहां जाएगा, उससे पहले यहां पर क्या आता है, बैलेंस बीडी आता है। और ये कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा, तो करंट अकाउंट बैलेंस कौन सा देगा, 7200 और 2800। तो ये हो गया है आपके 7200 और 2800। अब ये आपका 2 में है, तो ये क्या आ जाएगा आपके 22 में। और यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देर का इंटरेस्ट कैपिटल आपके, 2000 और 2000, कितना देर का, 2000 यहां आ जाएगा और ये 2000 यहां आ जाएगा। देखो और कौन सा पॉइंट है, ये हो गया कंप्लीट। अब क्या लेते हैं, सैलरी। तो सैलरी आती है यहाँ पर। अब देखो सैलरी ऐसे घटा चुके हैं हम, सैलरी केवल यहाँ आई, पहले सैलरी यहाँ लिखा बाई सैलरी। कितना सैलरी बोलो, 600 रुपए पर मंथ। और किसमें, केवल विनीता में है। 600 × 12 72, 7000 और 200 रुपए। अब देखो आप तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी जोड़नी पड़ेगी। देखो आपका जो व्यापार का लाभ है, वो लाभ कितना है, 9500 रुपए। अगर आपने केवल 9500 लिखे ना, तो सैलरी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ सैलरी इसने घटा चुका है। सैलरी घटाने के बाद इंटरेस्ट कैपिटल के पहले, मतलब ये वाला पॉइंट इसने अभी तक नहीं किया है। जैसे पहले जैसा क्वेश्चन आया था, उसमें हमने इसको साथ में जोड़ दिया था। उसने जोड़ा था क्योंकि इसमें कमीशन भी दे रखा था, जो लाभ मिल रहा था, तो एक्चुअल लाभ हमें चाहिए था। आपकी इच्छा है तो, अगर मान लो आपकी बहुत इच्छा है, नहीं सर मैं यहाँ सैलरी लिखूंगा, तो सैलरी आप लिख सकते हो। अगर सैलरी आप यहाँ पर लिखते हो कितनी, 7200, तो जो भी आपका लाभ है ना, उस लाभ में आपको सैलरी वापस जोड़नी पड़ेगी। कितना देर का लाभ आपके, 9500 लाभ देर का है, 9500 में 7200 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा अभी आपके 16700। या ऐसा कर सकते हो, इधर आपने 9500 लिखा, इधर ये कोई मत, 7200 इधर से भी गया और 7200 इधर से भी गया। अगर आपने केवल 9500 लिखा तो ये मत लिखना, और अगर आप 700 लिख रहे हो तो सैलरी लिख देना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी को इसने ऑलरेडी घटा रखा है। तो आप चाहो सैलरी इधर भी जोड़ो तो इधर भी जोड़नी पड़ेगी। अगर आपने केवल 9500 लिखा, सैलरी मत लिखना, सीधी सिंपल बात। अब सैलरी आप चाहो तो लिख सकते हो, या मैं लिख दी तो इधर जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी घटाने के बाद, इसीलिए। और क्या दे रखा है इसमें, ड्राइंग दे रखी, तो ड्राइंग लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी आपके 2 ड्राइंग। कितना है ड्राइंग, 10850, 10850। और कितना दे रखा है, 8150।
और कोई पॉइंट है इसमें? तो वो कंप्लीट हो गया। अब पहले ये जोड़ो 16,000 और 700, तो 16,700 में से कितना गया? अभी देखो तो वापस घटेगा ऐसे ऑलरेडी ऐसे 7 और 4 11,200, 5,000 और 500 रुपए। और ये दोनों बांट देंगे किसमें? पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पार्टनर कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट है। और यहाँ पर एक का नाम है सुकेश और एक का नाम है विनीता। अनुपात दे रखा है 3 तो 3 और 2 कितना होता है? 5। 5 का भाग यहाँ देंगे 55 में, कितनी बार जाएगा? 11 बार। 11 बंदे 55, तो 11 दिया 3300 और 11 गुना 2200, ये हो गया 1,55,000। अब ये 2 में है, ये क्या आएगा अभी आपके 22 में। हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं? P&L एप्रोप्रिएशन। और ये क्या है? हमारे व्यापार का लाभ जो है, एक का है 3300 और एक का दे रखा है आपके 2200। कंप्लीट है, अकाउंट क्लोज कर दो। कितना और देखो 7 और 3 10, तो 12,000 और 500। ये वाला 7 और 2 देखो, ये तो हो गया 6 और 7 13, 14,200। तो ये लिखेंगे 12,500 और ये लिखेंगे 14,000 और 200। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है? बैलेंस सीडी। तो कितना हुआ देखो, ये आपका 10,850 है। कितना हो गया? 0 10 में से 5 गया 5 और 14 में से 8 गया 6 और यहाँ आता है 1, तो कितना आएगा? 1,650 रुपए। तो यहाँ घटाओ तो 200 में से 150 गए 50, 14 में से 8 गए 6,050 और 1,650। ये आ जाएगा इसका आंसर। अब है भी आपके इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। और वो ब्याज किस पर है भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आगे आने वाले जितने भी 6-7 क्वेश्चन है ना, वो सब आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ही। सबसे पहले आता है कैपिटल पर ब्याज। देखो सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि अगर इंटरेस्ट और ब्याज कैसे लगाते हैं? पूंजी को बार बार लगाते नहीं, कैपिटल को ज्यादातर ड्राइंग को निकालते हैं बार बार, कैपिटल ज्यादातर तो एक तारीख को ही लगती है। अब क्वेश्चन में आपको ढूंढना है, कभी कभार बीच में एक आधी बार बीच में पैसे डाल देता हूँ, वरना तो ऐसे सिंपल चलती है। तो देखो अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी 1 अप्रैल को कैपिटल दे रखी है, 1 तारीख को क्वेश्चन लिख दिया कि 1 तारीख को व्यापार शुरू कर रहे हैं, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी जितने क्वेश्चन किए ना 1 से 18 तक 17 तक जो भी हमने क्वेश्चन किए 12 तक 10 तक, सब में क्या था? ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी। तो जितना रुपए आपके पास दे रखा है, जितना भी आपके पास कैपिटल दे रखा है, उसको क्या करना है? रेट से गुणा करो और 100 का भाग लगा दो। जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है किसका? कैपिटल का। सिंपल रेट से गुणा करो और 100 का भाग लगा दो। अभी क्वेश्चन में आएगा, बता देंगे हम आपको। नॉर्मली कैपिटल लेना है, रेट लगाओ, 100 का भाग लगाया, काम खत्म। दूसरा है कि क्या करता है? बार बार अपनी कैपिटल को क्या करता है? कुछ चेंज करता है। जैसे मान लो कि 1 तारीख को इसने कैपिटल लगाई अलग से, 1 तारीख को मान लो इसमें कैपिटल लगाई कितनी? 1 लाख। फिर इसने 6 अप्रैल को पैसे और लगा, मतलब क्या बोलते हैं 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को, या 6 महीने बाद कह दो या 3 महीने बाद कह दो, और पैसे लगाए 50,000। तो कितना हो गया? उसके 1.5 लाख रुपए हो गए। तो इसका अलग कैपिटल निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, मंथली लेना पड़ेगा आपको। जैसे इसका है, ये पूंजी रही 12 महीने और ये कितने हैं आपके? देखो 6 महीने ये रही ना, 6 महीने ये रही, अलग अलग। आप चाहो तो 12 महीने भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फिर घटाना पड़ेगा ऐसे कि मेरे 1 लाख रुपए 12 महीने थे और 50,000 रुपए मेरे 6 महीने थे। और अगर वही पैसा अगर आप यहाँ पर ऐड कर लेते हो तो 6 महीने हो जाएंगे। दोनों तो सेम ही आता है कि ये पूंजी 12 महीने है, ये पूंजी 6 महीने है, इतना पूंजी कितना महीने था, ऐसे आपको पूरा टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें अगर आपको कैपिटल याद करनी है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम दोनों को गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने पर जो उत्तर आएगा ना, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल।
प्रोडक्ट लेते हैं, सिंपल प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पर इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 12 क्यों करते हैं? क्योंकि 12 महीने का ले रहे हैं। महीने को पहले किसमें चेंज करना पड़ेगा आपको? साल में। यहाँ पर तो पूरा ईयरली है, तो 12/12 पूरा 12 महीने का, इसलिए ये आता ही नहीं था। अब क्या मंथली ले रहे हैं, 12 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो आपको 1/12 लिखना पड़ेगा। तीसरा आता है आपके, तीसरे में 2 चीजें हैं भाई। अब अगर आपके आ जाए क्लोजिंग कैपिटल, क्या आगे भी आपके क्लोजिंग कैपिटल अगर आ जाती है, अब क्लोजिंग कैपिटल को आपको देखना है, मैंने क्वेश्चन कहा था जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन। क्लोजिंग कैपिटल में आपको करंट अकाउंट का ध्यान देना है, करंट अकाउंट है या करंट अकाउंट नहीं है। देखो भाई 2 भाग कर देता हूं मैं इसका। अगर एक में करंट अकाउंट है और एक में आपके करंट अकाउंट नहीं है तो क्या करोगे? करंट अकाउंट है तो क्या है, इसकी तरह कर देंगे सिंपल, कि वही आपका क्लोजिंग और वही आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वही ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। इनटू रेट बटा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, सिंपल। क्योंकि करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस कभी चेंज होता ही नहीं है, जो क्लोजिंग है वही आपका ओपनिंग है। लेकिन अगर करंट अकाउंट नहीं है आपका, इसका मतलब वो क्लोजिंग में है, और हमारा जो भी ब्याज लगता है पूंजी पर कहाँ लगता है? ओपनिंग पर लगता है। तो पहले आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे? जो भी आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, जो भी आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। लाभ जो जोड़ा था घटा देंगे, ड्राइंग जो हमने घटाई थी वो जोड़ देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग को ऐड करना पड़ेगा, और प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, उल्टा चलेंगे। ऐसा करते ही हमें क्या मिलेगी? हमें मिलेगी ओपनिंग कैपिटल। हमें क्या मिल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। इस पर आप निकाल लें। टोटल 4 स्थितियां हैं। पहली, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, डायरेक्ट परसेंटेज निकालो। दूसरी कि आपके अलग अलग डेट को अलग अलग कैपिटल दे रखी, ज्यादा नहीं आएगी, 1 या 2 या 3 समझो, ज्यादा नहीं आएगी। तो उसको ऐसे ज्ञात करो, और ये सूत्र है कि इनका जो प्रोडक्ट हमने गुणा किया था ना, इनकी जोड़ करो। ऐसे ये फॉर्मूला ये है, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा। हिंदी में लिखो तो गुणनफलों का योग। हिंदी में क्या होता है आपके? गुणनफलों का योग होता है। इंटू 10/100 इंटू 1/12। 12 इसलिए लेते हैं क्योंकि यह मंथली है, महीने को किसमें चेंज करना पड़ता है? आपको साल में चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर भी है, लेकिन वो 12 महीने का ही है, तो 12 कट जाते तो दिखता नहीं है आपको, जबकि ये जो लिखा वो यहाँ पर भी है। ये हम एक महीने को 12 भाग देकर, मतलब 12 का भाग दे देकर हम क्या कर रहे हैं? उसको साल में चेंज कर रहे हैं। और लास्ट में अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ जाए, करंट अकाउंट है तो वही आपका ओपनिंग, वही क्लोजिंग, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालो उसका रेट। इसकी तरह क्लोजिंग को ही आप क्या मान लो? ओपनिंग करके ऐसे कर लो सॉल्व। जैसे ही करंट अकाउंट उसमें नहीं है, करंट अकाउंट नहीं आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, वो क्लोजिंग ही है, उसको ओपनिंग में चेंज करना पड़ेगा। ड्राइंग ऐड करो, प्रॉफिट क्या करो? आप लेस करो। अब आते हैं ड्राइंग के बारे में। देखो ड्राइंग के बारे में बहुत सारे नियम है। सबसे पहला नियम है ड्राइंग के बारे में कि जो भी आपने ड्राइंग की है उसका जो परसेंटेज दे रखा है बटा क्या कर लो? यहाँ पर 100 कर लो। और ध्यान रखना भाई, परसेंटेज के पीछे प्रतिवर्ष दिया हुआ भी आ सकता है और नहीं भी दिया आता है। मान लो यहाँ पर प्रतिवर्ष दिया हुआ नहीं, हम क्या मान लेंगे? यहाँ पर इस परसेंटेज के पीछे प्रतिवर्ष लिखा हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट परसेंटेज निकालो और सॉल्व कर लो। दूसरा है आपके वापस से लेना है ड्राइंग, और यहां पर आपके परसेंटेज तो है, लेकिन पीछे साथ में क्या दे रखा है? प्रतिवर्ष भी दे रखा है। और ध्यान रखना भाई, प्रतिवर्ष भी दे रखा है और टाइम भी दिया हुआ नहीं। प्रतिवर्ष भी दे रखा है और टाइम, मतलब ये कब ड्राइंग की, इसका जो टाइम है ना वो आपके दिया हुआ नहीं। तो क्या होगा? इनटू क्या करेंगे यहाँ पर हम? 6/12, 6 महीने का ही लेंगे। जब भी महीने आएंगे 12 का भाग तो देना ही पड़ेगा साल में चेंज करने के लिए। तीसरा आता है आपके इसकी तरह, तारीख दी भी आएगी, ड्राइंग दी भी आएगी कि मैंने 1 अप्रैल को इतने रुपए ड्राइंग की, मैंने क्या नाम है 1 सितंबर को इतने रुपए ड्राइंग की,
मैंने 1 जनवरी को इतने रुपए ड्राइंग किए, तो इसमें हो गए 12 महीने, इसमें हो गए 6 महीने, इसमें हो गए 3 महीने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और वही चीज हमें लेनी है सम ऑफ प्रोडक्ट, ये वाला सेम फॉर्मूला। क्या लोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड का योग, गुणनफल है ना, गुणनफलों का योग, इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। सेम इसकी तरह पूरा डिट्टो, अलग अलग डेट दी हुई, अलग अलग तारीख दी हुई है। अब एक आता है तो सबसे अलग ही एग्जाम आता है इंपॉर्टेंट। आपकी जो ड्राइंग है वो हर माह कर रहे हो, लेकिन कब कर रहे हो, देखो ध्यान देना, हम ड्राइंग कर रहे हैं प्रति माह, ड्राइंग क्या कर रहे हैं, प्रति माह कर रहे हैं। अब प्रति माह की 1 तारीख को कर रहे हैं, या प्रति माह की 15 तारीख को कर रहे हैं, या प्रति माह की 30 तारीख को कर रहे हैं। 3 अलग अलग तरह के आते हैं। प्रति माह की पहली तारीख बोल दे कि हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग की जाती है, उसका नियम अलग है। हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग करेंगे, उसका नियम अलग है। और 30 का नियम अलग है। तो उसमें क्या होगा, देखो जितना आपने ड्राइंग किया, मंथली ड्राइंग होता है, ड्राइंग तो क्या करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, क्योंकि तो 1 महीने का है। ऐसा आ जाएगा कि 2000 रुपये मंथली ड्राइंग की, तो 2000 गुणा किससे करो, 12 से गुणा करो, तो किसका हो जाएगा, पूरा साल का हो जाएगा। इनटू क्या रेट है, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके 100, और साथ में क्या आएगा भाई आपके 12, और यहां पर लगेगा आपके 6.5। कितना लगेगा भाई, 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। अगर 1 तारीख को अगर आप लेते हो तो 6.5 क्यों लगता है, कैसे लगता है, देखो 1 तारीख को जब भी मैं ब्याज, 1 तारीख को जब भी मैं तारीख दूंगा, कोई भी पैसे ले जाऊं घर पर, तो मुझे कितना महीने का ब्याज देना पड़ेगा, 12 महीने का। अगले महीने 11, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसकी तरह। ये तो 3 बार हो रहा है, और ये हर महीने हो रहा है, तो हर महीने इतना गुणा करना पड़ेगा आपको। 1 अप्रैल को, अप्रैल के बाद गुणा मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से चलता रहेगा। इतना कौन करेगा भाई, शॉर्ट में सीधा क्या आ रहा है, 6.5 डायरेक्ट। कैसे आप करके देख लो, आप इन सबकी जोड़ कर लो, कितना है 12, ये भी 12, 12 के 36, ये 12 के 48, 12 पंजे 60, 12 से 72, 72 और 6 कितना हो गया भाई, 78। अगर मैं 78 में 12 का भाग दे दूं, देखो यहाँ आता नहीं, टाइम मैंने बताया था, जो भी टाइम आता है 78 में 12 भाग देने पर कितना आता है, 6.5। इतना कौन गुणा करेगा भाई। देखो ये तो 3 महीने आ रहे हैं, 4 महीने आ रहे हैं, तो गुणा कर लेते हैं। अब 12 महीने आ रहे हैं, इतना कौन करेगा, तो डायरेक्ट क्या है, तो फॉर्मूला 6.5 लगा दो। अगर 15 तारीख है तो क्या लगाओगे, 6 महीने लगा दो। यहाँ पर है ना, यहाँ पर चेंज कर देना, 6.5 लगा, वहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, 6। और 30 तारीख है तो कितना लगाना पड़ेगा आपको, 5.5। 6.5, 6 और 5.5 यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। जब भी प्रति माह आपको अगर आहरण करना है, और आपको अगर ये याद नहीं हो रहा तो ऐसा करना पड़ेगा हर एक का, कि 2000 रुपए 12 महीने के लिए, 2000 रुपए 11 महीने के लिए, 2000 रुपए 10 महीने के लिए, इतना करके गुणा भाग करोगे, और फिर सूत्र लगाओगे तो उत्तर वही आने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है कि सिंपल है कि ये सूत्र लगा दो, लेकिन ये सूत्र तभी लगेगा जब प्रति माह आहरण हो 1 तारीख को, 15 तारीख को और 30 तारीख को। तो ड्राइंग के देखो ये 4 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें भी 4 है, 1, 2, 3, इसमें 2 है, डबल। ये सारे क्वेश्चन अभी आएंगे आपके। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे आपके। ये 3 क्वेश्चन है जो इंटरेस्ट कैपिटल के। एक और क्वेश्चन भी है 17वां, वो भी इसके तरीके ही है आपके। 4 स्थिति मैंने बताई थी इंटरेस्ट कैपिटल की, 4 यहाँ पर आ जाएगी। सबसे पहले देखो आपके क्वेश्चन नंबर 16, 1 अप्रैल को तीनों की कैपिटल दे रखी है, 20 लाख, 18 लाख और 16 लाख। व्यापार का लाभ भी दे रखा है, ड्राइंग भी दे रखी है, और साथ में यहाँ पर उनका अनुपात भी दे रखा है, लाभ हानि अनुपात दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है इसका, क्वेश्चन नंबर 14। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है आपके 5%। कितना दे रखा भाई, ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओ। तो ये पहली स्थिति है कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दे रखी है
बस सिंपल लगा तो 5%। तो अगर आपको ज्ञात करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्ञात करना है, अगर आपको राहुल के लिए ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, 20 लाख रुपए का कितना परसेंट लेना है आपको, 5% लेना। कितना होता है बताओ, 5 दूनी 10,000। जीरो एक और लगा सकते, कितना हो गया 1 लाख, ये हो गया 1 लाख। फिर राहुल के बाद कौन है भाई, रोहित। देखो ओपनिंग कैपिटल है, सिंपल रुपए लिए और परसेंटेज मल्टीप्लाई किया, उत्तर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई आपके 18 लाख रुपए है, और 18 लाख कितना लेना है भाई आपको, 5% लेना है। तो 18 × 90 कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। अगला है भाई करण। करण कितना दे रखा भाई आपके 16 लाख रुपए है, उसका लेना है 5%, 16 बंदे 80,000 रुपए। बस इतना सा ज्ञात करना था, क्योंकि ओपन कैपिटल दे रखी है, परसेंट निकाल लो। अब यहाँ पर लाभ कितना है, ड्राइंग कितनी है, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि वैसे ही टाइम पास के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ आ जाओ, अब देखो कैपिटल यहाँ पर दो बार दे रखी है, एक तो दे रखी है 1 अप्रैल को और एक दे रखी है 1 अक्टूबर को। देखो सूरजमुखी है, एक गुलाब है, एक 2.5 लाख, एक 1.5 लाख। अब ये बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद दोनों पूंजी अपनी अपनी कितनी कर देंगे, 2-2 लाख कर देंगे। मतलब तुम 2.5 लाख है 50,000 ले जाओ, तुम 1.5 लाख है तो 50,000 लेके आओ, दोनों पूंजी कितनी कर देंगे हम, 2-2 लाख रुपए कर देंगे। तो देखो सबसे पहले सूरजमुखी के लिए तो यहाँ पे तो कितने रुपए दे देगा आपके 2.5 लाख रुपए, और इसका कितना दे देगा भाई आपके 1.5 लाख रुपए दे देगा। ये पूंजी भी 6 महीने के लिए और ये पूंजी भी 6 महीने के लिए, क्योंकि पहले 2.5 लाख रुपए थे, लेकिन अब कितने करने हैं, 2 लाख करने हैं। वो इसके लिए, ये गुलाब के लिए अलग है। इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले कितने रुपए थे, पहले थे 1.5 लाख रुपए। कब थे, 1 अप्रैल को, और 1 अक्टूबर को इसने क्या किया, इस पूंजी को कितना बना दिया, 2 लाख बना दिया। इसके पास 1 अप्रैल को 2.5 लाख रुपए थे और 1 अक्टूबर को इसने उस पूंजी को कितना बना दिया, 2 लाख बना दिया। तो 6 महीने तो उसके पास 2.5 लाख रुपए थे और 6 महीने क्या थे, 2 लाख रुपए। अगर आप यहाँ पर गुणा करते हो ना इन दोनों को, तो ये आता है 150, मतलब ये हो गया भी आपके 15 लाख। कितना हो गया 15, और यहाँ गुणा करेंगे 6 दूनी 12 लाख, तो बताओ कितना हो गया, 27 लाख। कितना हो गया भाई, 27 लाख। अब 27 लाख का हमें क्या लेना है बताओ, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बटा 100 इनटू क्या बोला था, 1/12। देखो भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब 12 का भाग दो इसमें, 12 दूना 24, फिर बच गया 3, फिर 12 दूना 24, फिर बच गया 6, 12 पंजे 60, फिर बच गया 2 0। तो ये कितना हो गया 22,000 और 500। अब ये वाला, इसमें भी 6 महीने 1.5 लाख रुपए थे, 6 महीने ये थे, कितना हो गया भाई 5 × 90, कितना हो गया 9 लाख, और ये 6 दूनी 12 लाख, कितना हो गया भाई आपके 21 लाख। फॉर्मूला क्या है भाई आपके, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू जो भी रेट है अपॉन 100 इनटू 1/12। बताओ टोटल रुपए कितने हो गए, 21 लाख हो गए। रेट कितना है 10%, और टाइम दे रखा है 1/12। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, भाग दो, 12 एकम 12, पीछे बच गया भैया आपके कितने 9 बज गए, तो 12 84, पीछे बच गया 6, 12 पंजे 60 और 2 0 का 2 0। अलग अलग डेट आएगी, जैसे करना पड़ेगा आपको, जितना टाइम है उसको हिसाब से ले लो और सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पर इसके तरीका और भी था, 6 महीने का ना, तो ऐसा तरीका आधा साल, मतलब देखो ऐसे कर सकते हो आप, 2.5 लाख का 10% कितना होता है बताओ, 25,000 ये होता है, लेकिन आधे साल ही है, तो 25 का आधा कितना हो गया 12.5, कितना हो गया भाई 12.5। फिर इसका लो 2 लाख का 10% 20,000 रुपए, फिर आधा कर दो 10,000, और दोनों को जोड़ लो तो
ऐसे भी कर सकते हो। तरीके बहुत सारे हैं, मैंने ये वाला बता दिया सम ऑफ प्रोबेबल, तरीके बहुत सारे कैसे भी कर सकते हो। अब ये वाला देखो भाई, इसमें आपके 31 मार्च की कैपिटल दे रही, कब दे रखी है? जब भी 31 मार्च के आएगा तो दो तरीके मानने हैं, करंट अकाउंट है या करंट अकाउंट नहीं है। अगर करंट अकाउंट नहीं है तो फिर आपको वो ओपन कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और करंट अकाउंट है तो फिर जो आपकी क्लोजिंग है वही आपकी ओपनिंग है। मतलब इसी पर निकाल दो सीधा परसेंटेज, 10% निकाल दिया, 4 का 10% 40,000, 3 का 10% 30,000 और 2 का 10% 20,000। अगर यहाँ पर करंट अकाउंट होता तो, लेकिन यहाँ पर करंट अकाउंट नहीं है। तो करंट अकाउंट जब भी नहीं होता है ना, तो वो मैंने नियम बताया हुआ आपको, ड्राइंग को ऐड करो, प्रॉफिट को लेस करो। तो देखो सबसे पहले हमें लेनी है क्लोजिंग कैपिटल। क्या नाम है भाई? माउंटेन, हिल और रॉक। कितना देर का बताइए? 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। और मैंने क्या बोला था क्लोजिंग में? ड्राइंग ऐड करना है, प्रॉफिट लेस करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ड्राइंग ऐड करेंगे। तीनों की ड्राइंग दे रखी है, एक की ड्राइंग दे रखी है 20,000, एक की दे रखी है 15,000 और एक की दे रखी है 10,000। कितना हो गया भाई? ये तो हो गया 4 20, ये हो गया 3 15 और ये हो गया 2,10,000। ड्राइंग ऐड करेंगे और प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट को करते हैं माइनस, करो प्रॉफिट माइनस। प्रॉफिट हमारे पास रहेगा 1.5 लाख रुपए, और कहीं पर भी कोई भी रेशो नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? सब में बराबर बराबर बांट दो। कितना आ जाएगा? 50,000, 50,000 और 50,000। ये कितना हो गया? 370। ये हो गया 2,65,000 और ये हो गया 1,60,000। और हमें अब अगर आपको इंटरेस्ट लेना है, बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है? 10%। कितना दे रखा भाई? 10% दे रखा। निकाल 10%, जीरो डालो केवल, कितना आ जाएगा? इसका आएगा 37,000, इसका आएगा 26,500 और इसका आ जाएगा आपके 16,000। ये 3 तरीके मैंने बता दिए, चौथा एक तरीका और है वो भी बता देंगे अभी। कल ये 3 तरीके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही फाइंड करना है। और देखो यहाँ पर आपके तारीख कौन सी दे रखी है? 31 तारीख दे रखी है। साल के एंड की जब तारीख होना तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है, जिसमें क्या करते हैं? ड्राइंग को जोड़ते हैं और प्रॉफिट को घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, क्या दे रखा है इसमें? करंट अकाउंट दे रखा है। जब भी करंट अकाउंट दे रखा होता है तो इसका मतलब है यही आपकी ओपनिंग है और यही आपकी क्लोजिंग है। इसमें जो ड्राइंग लिखा हुआ है, प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसमें ध्यान नहीं देना है। अगर ये दिया हुआ नहीं होता ना, तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को तो घटाते हैं और ड्राइंग को जोड़ते और फिर हम ओपनिंग कैपिटल निकालते। लेकिन यहाँ पर इसने करंट अकाउंट दे दिया है। जब करंट अकाउंट दे दिया है तो इसका मतलब है यही ओपनिंग है और यही क्लोजिंग है। और अगर आपको इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ये रुपए ले लो और 5% निकाल लो। तो 10 लाख का कितना लेना है भाई आपको? 5%। कितना होता है भाई? 50,000 रुपए। किसके लिए? नीलकंठ और फिर महादेव। फिर कितना ले रखा है भाई आपके? 10 लाख रुपए का 5%। कितना होता है भाई? 50,000 रुपए। बस सिंपल। क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट है तो इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। करंट अकाउंट नहीं होता ना तो हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 16 किया था ना, उसकी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर आपका करंट अकाउंट है तो इन पर ध्यान नहीं देंगे, ड्राइंग और प्रॉफिट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं।